तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने इंडियन आर्मी लवर्स हैं इस देश के अंदर। ऑब्वियसली अग्निवीर के तहत जो बच्चे हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी होम मिनिस्ट्री की तरफ से मुझे लगता है आ चुकी है आप सबके लिए। 2026 में जिसका बेसब्री से इंतजार था, और सबसे पहली जो वैकेंसी हमारा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में, दैट मीन एसएससी जीडी के तहत अपडेट हुई है, जो कि ऑलमोस्ट अभी काफ़ी बढ़ रही है वैकेंसीज। उसमें 50% सीट रिजर्व की जा रही है, जो हमारे अग्निवीर के तहत कैंडिडेट 2026 में रिटायर होने जा रहे हैं। बहुत सारी प्रायोरिटीज़ रखी गई हैं। फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड्स में पूरी तरह से लिबर्टी आपको मिल चुकी है, केवल रिटन एग्जाम में आपको जाना होगा। एग्जैक्टली तो कहने का मतलब टारगेट है कि पूरी की पूरी अब जो हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, एसएफ, असम राइफल है, इसकी पूरी की पूरी कोशिश है होम मिनिस्ट्री की, ये आर्म फोर्सेस से इस पूरी फोर्स को कंप्लीट करके और सशक्त और मजबूत और बेहतर बना दिया जाए। तो मुझे लगता है कि अपने आप में एक बड़ी खुशखबरी, जिसपे हम बात करना चाह रहे थे काफी समय से, और अब हर बच्चे का करियर यहाँ पे पूरी तरह से सिक्योर होते हुए दिख रहा है, जो भी बच्चे इंडियन आर्मी में अग्निवीर कैटेगरी के तहत आ रहे हैं। एग्जैक्टली तो चलिए शुरू करते हैं इनके बारे में कुछ अपडेट जाना। गृह मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने केंद्रीय सशस्त्र बल मतलब आपका सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में जो कांस्टेबल भर्ती हमारी होती है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, एसएफ, असम राइफल की, उन वैकेंसीज में तो 50% जो है श्योर कर दिया गया। जो पहले हम लोग के दिमाग में था कि केवल बीएसएफ के लिए आएगा, बट ये अपॉर्चुनिटी पूरी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के मतलब बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, एसएफ, सब असम राइफल सबके लिए आया है मेरे लाल। तो ये सबसे बड़ी अपडेट के तौर पे पहले की नीति एरियल पॉलिसी 2022 में देखें तो सरकार ने सीपीएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% की बात की थी। पहले बैच के लिए 5 वर्ष, बाद के बैचों के लिए 3 वर्ष की आयु में छूट भी दी गई थी। पूर्व अग्निवीरों को सामान्य भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से ही कंप्लीट करना होता था, लेकिन अब बहुत कुछ बदलाव है जो नई व्यवस्था के तहत हम देख रहे हैं, जिनमें हर भर्ती जो है वर्ष में कांस्टेबल पदों के लिए 50% जो है ये अग्निवीरों के लिए पहली बात तो रिजर्व हो गया। सबसे प्लस पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट आप देख सकते हैं, पूर्व अग्निवीरों को पीएचटी, पीटी इन सबसे नहीं गुजरना होगा। दैट मीन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल टेस्ट से नहीं गुजरना होगा, क्योंकि बच्चों के जहन में बहुत सारा होगा कि सर हाइट का क्राइटेरिया 170 है, यहाँ पे हमारे 169 है, 168 है, 167 है, हम जीडी से गए हुए हैं। तो एग्जैक्टली तो घबराने की जरूरत नहीं, वो स्टैंडर्ड अप्लीकेबल ही नहीं है। आप फिट हैं आर्मी में, मतलब आप यहाँ पर फिट है। दैट मीन जो आर्मी जीडी, डब्ल्यूएमपी, ट्रेड्समैन की जो भर्ती की कैटेगरी में आप जा रहे हैं, एग्जैक्टली वो सब के सब यहाँ ऑटोमेटिक एलिजिबिलिटी पे आते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कहीं से कहीं तक। ये सबसे बड़ी चीज़ है। एंड लिखित परीक्षा में आपको बैठना होगा। लिखित परीक्षा भी यहाँ कट ऑफ उतना हाई नहीं जाएगा जितना हाई कट ऑफ एसएससी जीडी का हम देखते हैं। तो ये बड़ी बात है। भर्ती प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। चरण 1 नोडल सीपीएफ द्वारा 50% पदों पर केवल पूर्व अग्निवीरों की भर्ती होगी, पहला चीज फिक्स हो गया। चरण 2 शेष पदों पर एसएससी द्वारा भर्ती, जिसमें 10% पूर्व सैनिक आरक्षण शामिल रहेगा। दैट मीन जो दूसरा पार्ट है, जैसे आपको पता है कि 2 हिस्से में बढ़ गया। जो इस बार एसएससी जीडी वैकेंसीज आ रही हैं वो 2 हिस्से में, इसमें 50% तो कब्जा कर लेगा पूरा अग्निवीर कैटेगरी का कैंडिडेट, 50% जो बचेगा उसमें जो है जो सिविलियन कैंडिडेट हैं उनको फाइट करने की जरूरत होगी। बेसब जो है कॉम्बटाइज कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए अधिकतम आयु सीमा जो है 30 वर्ष से बढ़ा करके 35 वर्ष कर दी गई है। अन्य सीपीएफ जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल भर्ती में क्रमिक रूप से काफ़ी संशोधन किए जा रहे हैं, जो कि मुझे लगता है अग्निवीरों के लिए पूरी तरह से फ्रूटफुल होगा। ठीक है ना। एंड भारत सरकार द्वारा 2022 में शुरू की गई अग्निवीर जो योजना थी, ऑब्वियसली इसका उद्देश्य यही था, और मैं काफ़ी समय से कहता चला आ रहा था कि कहीं ना कहीं अग्निवीर जो आ रहे हैं इनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बिल्कुल सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को पूरी तरह से यहाँ से फिट कर देंगे। और आप देखेंगे रेलवे में भी इन्हीं का रोल बढ़ता जा रहा है। हर तरह की जो अन्य फोर्स हैं हमारी होम मिनिस्ट्री के तहत एग्जैक्टली, या रेलवे मिनिस्ट्री के थ्रू हैं, या स्टेट हमारी पुलिसिंग है, हर जगह आप देखेंगे तो आर्म फोर्सेस से आने वाले कैंडिडेट्स को पूरी तरह से रीज्वाइनिंग की प्लान की जा रही है हर जगह, क्योंकि ये वेल ट्रेंड है, वेल क्वालिफाइड है और इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। उस उद्देश्य से ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। इस अपडेट्स में बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है कि ये हक मिलना भी चाहिए जो मेरे आर्म फोर्सेस के बच्चे हैं। तो एक बहुत बड़ा संशय खत्म हुआ है। 100% कमिटेड आपकी जॉब सिक्योरिटी है मेरे जितने भी आर्मी लवर्स हैं एग्जैक्टली। और एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, बिल्कुल अब 50% की फाइट होगी। बच्चा एक क्लियर कट अपडेट आपके सामने है। बाकी ये वीडियो जबरदस्त शेयर करिए और लगो यार, अपॉर्चुनिटी तो 100% श्योर शॉर्ट करियर की है। और फिर से आर्मी की जबरदस्त भर्ती आने वाली है, एसएससी जीडी की भर्ती आने वाली है। दोनों में ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। मेजर कलसी क्लासेस का आर्मी का वर्दी बैच और एसएससी जीडी का प्रारंभ बैच दोनों ही कमाल है। और बेस्ट टीचर टीम हमने दी और हम एक ही एजेंडा लेके चल रहे हैं। बच्चा आपका 100% सिलेक्शन, रिटन से लेके फिजिकल से लेके मेडिकल तक। फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं? उठाइए फोन करिए, कॉल हमें 9696330033 पर जुड़ जाइए एमकेसी के साथ इस बार इंडियन आर्म फोर्सेस में और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में 100% कमिटेड सिलेक्शन के लिए। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।